दोस्तों, क्या है ख्वाजा गरीब नवाज का इतिहास। बहुत सारे लोगों ने ये सर्च किया, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये बनाया है। ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम धर्म के एक सूफी संत माने जाते थे। उन्होंने मुस्लिमों के भलाई के लिए कई कार्य किए और इसलिए उन्होंने गरीब मुस्लिमों का मसीहा भी कहा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज को हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के सच्चे बंदे थे, जो अल्लाह की इबादत में ही अपना समय व्यतीत करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की परिवार की काफ़ी धनी थे। उनके पिताजी का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन था तथा उनकी माताजी का नाम बीबी उम्मुल वर था। ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म तारीख 1135 में हुआ था और उनका जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वह ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म संजार में हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म सिस्तान में हुआ था। हालांकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म स्थान को लेकर काफ़ी मतभेद है। ख्वाजा गरीब नवाज के माता पिता ने उनका नाम बचपन में ही मोइनुद्दीन हसन रखा था और उन्हें प्यार से हसन कहकर बुलाते थे। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अर्थात हसन 5 वर्ष के थे, तब वह एक साधारण बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करते थे और उनकी गरीब मुसलमानों के लिए उनके दिल में बड़ा प्रेम था और उनका दिल गरीब मुसलमानों के लिए धड़कता था। ऐसा कहा जाता है कि वह एक इस्लाम की ओर इतना ध्यान देते थे कि उनका बचपन में ही कभी किसी आदमी या बच्चे से सड़क पर चलता देखते उसका हाथ पकड़कर मस्जिद में ले जाते थे, उसे नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे। एक बार की बात है, जब हसन ईद पर अच्छे कपड़े पहनकर बाहर खेलने गए थे, तब उन्होंने एक बच्चे को देखा जो कि गरीब था और उसके फटे कपड़े देख तो हसन अपने अच्छे कपड़े उतारकर उसे गरीब बच्चे को पहना दिए। साथ ही उस लड़के का हाथ पकड़कर वह हसन हुसैन दरगाह ले गए और उसे नमाज भी पढ़ाया। मुस्लिम समाज में ख्वाजा गरीब नवाज की प्रशंसा आज भी कई ज़्यादा है। ख्वाजा गरीब नवाज की प्रारंभिक शिक्षा उनके परिवार में ही उन्हें मिली थी। उसके पश्चात उन्होंने मदरसे में भेज दिया गया था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए संजर के मदरसे में भेजा गया था। जब ख्वाजा गरीब नवाज 15 की वर्ष में आयु में थे, तब उनकी माता पिता का देहांत हो गया था। उनके पिता का देहांत तकरीबन 1149 में हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज के पिता का देहांत के बाद पूरे पिता की जायदाद गरीब नवाज को सौंप दी गई थी और ख्वाजा गरीब नवाज के हिस्से में एक बाग और पंचक्की आई थी। वह बाग सदैव सुरक्षा करते थे और बाग में पानी देने जाया करते थे। एक दिन पानी देने जा रहे थे, तब वहाँ के आसपास इलाके से सूफी संत गुजर रहे थे जिनका नाम इब्राहिम कदोजा था। इब्राहिम ने हसन को देखते ही पहचान लिया था कि वह गरीब का मसीहा बनेगा और इसलिए भी उन्हें उसके पास गए। पास जाते ही हसन ने इब्राहिम अर्थात सूफी संत की काफ़ी अधिक सेवा की, जिससे खुश होकर सूफी संत ने उन्हें खाने के लिए फल दिया। उस फल को खाते ही ख्वाजा गरीब नवाज की दिनचर्या बदल गई और वह दिन दुखियों की तरह से ज़्यादा आकर्षित हो गए। उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए दिलचस्पी और बढ़ गई, जिसके पश्चात उन्होंने बुखारा, बगदाद, इराक, शकरमंद और अरब देशों की यात्रा करना शुरू कर दी। इसके पश्चात जब हसन अरब देशों के होते हुए भारत आए और भारत में अजमेर पहुँचे, उन्होंने अपने साथियों को आराम करने के लिए एक जगह मिली, जहाँ पर वह पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। वहाँ पर जहाँ हसन बैठे थे, कुछ सैनिकों ने आकर उन्हें उठाया और कहा कि यहाँ पर ऊँटों के लिए बैठना का स्थान नहीं है, आप यहाँ से उठ जाएं और यहाँ से चले जाएं। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके साथियों ने यह सुना और वहाँ से उठा दिया गया। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके साथियों को थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि अगर यह होठों के बैठने का स्थान है तो यहाँ पर तो ऊँट को ही बैठाओगे। ऐसा कहकर वहाँ से वे चले गए और उस स्थान पर ऊँट बैठ गए, लेकिन उसके पश्चात ऊँट वहाँ पर बैठे ही रह गए और खड़े नहीं हो पाए।
यहाँ बात जब सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को यह बताई तो यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान हैरान हो गए और उसी समय पृथ्वीराज चौहान के कहने पर सैनिकों ने ख्वाजा गरीब नवाज से माफ़ी मांगी। ख्वाजा गरीब नवाज का चमत्कार देखकर कई हिंदुओं ने उस क्षेत्र के ने इस्लाम धर्म कबूल किया। अंत में 15 मार्च 1236 को ख्वाजा गरीब नवाज का देहांत हो गया। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।